बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कटोरी चाट बनाने के लिए कटोरियाँ बना रही थी तो यकीन करें मेरी बहुत ज़्यादा दफ़ा ख़राब हुई कटोरियाँ। तो फिर मेरे ज़हन में जो बातें आईं, जो टिप्स मैंने अपनी रेसिपी में ऐड की, तो वही आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगी ताकि कटोरी चाट बनाने के लिए जब आप कटोरी बनाएं तो आपको उन परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो आप डो बनाने में करते हैं। मैंने भी की थी, वही गलती आपके साथ भी शेयर करूंगी। आधा कप मैदा मैंने लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था। ये मेरी पहली गलती थी। आपने आधा कप मैदा लेना है और 1 टेबल स्पून उसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड करना है। ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड करने से जब आप इसको फ्राई करेंगे तो कटोरियाँ फट जाएंगी कॉर्नफ्लावर की वजह से। 1/4 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी का ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिएगा ताकि ये ना हो कि पानी एक से दम ऐड करने से जो हमारा बैटर है वो ज़्यादा पतला हो जाए। कंसिस्टेंसी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, लम्स कोई भी नहीं रहने चाहिए। तो इस तरीके से परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर हो। दूसरी गलती जो मुझसे हुई थी कटोरियाँ बनाने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या किया था, जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो जो कटोरी के साथ मैं मैदा लगा रही थी, इस पव्वे के साथ जब मैंने मैदा लगाया तो क्या हुआ, फ्राई करने के दौरान वो मैदा इसके साथ चिपक गया, कटोरी अलग ही नहीं थी हो पा रही। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 30 सेकंड के लिए इसको खोलते हुए तेल में रखा। जैसे ही 30 सेकंड के लिए मैंने इसको खोलते हुए तेल में रखा तो बग़ैर इसको साफ़ किए, बग़ैर टिश्यू पेपर से साफ़ किए, मैंने डायरेक्ट इसको मैदे में डाल दिया। जैसे ही मैदे में डाला तो आप देख सकते हैं मैदा पकना शुरू हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है मैदा। अब मैंने क्या किया कि मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना शुरू किया। यानी कि पहले 30 सेकंड मैंने पवे को खोलते हुए गरम तेल में इसको गरम किया, डायरेक्ट मैदे में डाला, मैदा उसके साथ चिपक गया, पक गया। फिर मैंने दोबारा इसको तेल में डाला और फ्राई किया। हल्की आंच पर फ्राई मत करिएगा। थोड़ी ही देर बाद जब मैंने इसको छुरी से हटाया तो हमारी माशाल्लाह से परफेक्ट कटोरी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर दोबारा आपने वही प्रोसेस करना है। आपने पव्वे को खोलते हुए तेल में 30 सेकंड के लिए रखना है। उसके बाद लिक्विड मैदे में डालना है। मैदे के साथ जब आप देखें कि पव्वे के साथ मैदा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, फिर उसको आप गरम गरम तेल में फ्राई करें। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने टिप आपको बताई हैं, मुझे भी मसला हुआ था और ये मसला मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो उसके बाद माशाल्लाह मेरी हर कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी थी। बिल्कुल भी मैदा जौन सा है पवे के साथ या कटोरी के साथ नहीं था चिपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी हर कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी चाट बनाने की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस मसला है कि कटोरी किस तरीके से बनानी है। अब आप चाहें तो चने की चाट बना सकते हैं, आप आलू की चाट भी इसमें बना सकते हैं या फिर फ्रूट चाट भी ऐड करके रख सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून हर कटोरी में उबले हुए चने रख दिए और इसको ज़बरदस्त क्रिस्पी बनाने के लिए सेव का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम बारीक कटा हुआ इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ इसके बीज निकाल लीजिएगा, वो डाल देंगे। होममेड हरी चटनी 1 टीस्पून आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। धनिया, पुदीना, लहसुन, ज़ीरा वगैरह, हरी मिर्चें, उनसे आप चटनी बनाकर वो डाल दीजिएगा। ये मेरी होममेड इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा दही। दही के बाद हम इस पर गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से और इसके बाद हम मज़ीद इसके ऊपर थोड़े से चने और थोड़ी सी सेव मज़ीद ऐड करेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी आए। इसके बाद इस पर चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर सर्व करें। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है, इंजॉय करें।